हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो एक बहुत अच्छी सूचना है वो भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आ रही है कि जो है इंडिया जो है अपने फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर ना उसको एक्सपेंड करने की सोच रहा है। तो ये देखिए अप्रैल जून 2013-14 में जो 12 बिलियन डॉलर का उसका कारोबार था वो तकरीबन अप्रैल से जो जनवरी तक है 2021-22 उसमें 20 बिलियन डॉलर के तक की उसकी बढ़ोतरी हुई है। और ये जो है भारत जो है विश्व को सहायता कर रहा है। भारत के फार्मा जो विनिर्माण उद्योग का आधुनिकीकरण है उसमें वो लीडर के रूप में है या एक लैगार्ड के रूप में है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए भारत में जो है ना जो 10,000 से अधिक फार्मास्यूटिकल निर्माण स्थलों का जो है वो घर है और वैश्विक फार्मास्यूटिकल बाजार में एक सबसे बड़ा खिलाड़ी है। देश जेनरिक दवाओं के लिए दुनिया के अधिकांश सक्रिय एलिमेंट्स का जो है निर्माण करता है। यूएस द्वारा बताई गई एक रिपोर्ट में उसने बताया कि जो अमेरिका में जो उपयोग की जाने वाली 90% से अधिक दवाएं हैं ना वो भारत से बनती हैं। और वैश्विक जो वैक्सीन है ग्लोबल वैक्सीन का प्रोडक्शन है वो 60% से अधिक हिस्सा भारत ही निर्माण करता है। तो कॉन्सिक्वेंटली ये बताया जाता है कि भारत की एक महत्वाकांक्षी दृष्टि है 2030 तक वह अपने फार्मा जो इंडस्ट्री है उसको 130 बिलियन डॉलर के मूल्य तक बढ़ाएगा। और एक्यूट मार्केट रिपोर्ट्स की अनुसार माने तो भारतीय दवा व्यवसाय 2020 में 42 बिलियन डॉलर का था। और एक जो है ना मतलब एक चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से बढ़ने के लिए जो है तैयार है। और ऐसा ये भी माना जा रहा है कि जो 2020 से 2030 तक 12% की उसकी वृद्धि दर हो सकती है। इसमें भी कहा जा रहा है कि जो भारतीय दवा उद्योग मात्रा के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है और मूल्य के मामले में यह 14वें स्थान पर है। तीव्र विकास को सक्षम करने के लिए भारत को तीव्र लागत दबाव और प्रतिस्पर्धा के बीच अपने मूल्य प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही में प्रत्याशित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत को कठोर अनुसंधान एवं विकास पहल के माध्यम से जो जेनरिक दवाओं का प्रोडक्शन कर रहा है ना उनमें वो नोवेल मॉलिक्यूल्स और बायोसिमिलर्स के एक निर्माता के रूप में से महत्वपूर्ण जो है ट्रांजिशन से गुजरना होगा। जी हाँ, भारत को अभी भी अपने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। R&D पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए जैसे कंप्यूटर के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग अन्य चीज़ों की जो आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें दिया हुआ कि एम्ब्रेसिंग मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण को गले लगाने की। जी हाँ, जो आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ ना भारत के फार्मास्यूटिकल निर्माण उद्योग की उन्नति को और सुविधाजनक बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। देखिए वो क्या क्या सुधार कर सकते हैं उस पर देखिए देखिए ये जो है वर्चुअल प्रोडक्ट डिजाइन अलाउ करेंगी। जो भौतिक प्रोटोटाइप के बिना प्रोड्यूस्ड किए जाएंगे, फिर टेस्टेड किए जाएंगे, असेस्ड किए जाएंगे, उनका मूल्यांकन किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा, उन्हें उत्पादित किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा और उनका मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही में जो रिसर्च ना उसमें कम समय लगेगा, अनुसंधान कम समय में ही पूर्ण हो जाएगा और अच्छे प्रकार से रिजल्ट आएंगे। दूसरा जो है वो रसद विफलताओं को कम करने के लिए मजबूत ट्रैकिंग सिस्टम सुचारू रूप से उत्पादन को बल देगा। जी हाँ, रोबस्ट ट्रैकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है जो ट्रैकिंग सिस्टम है उससे उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा बल मिलेगा। और इंटेलिजेंट सेंसर और एक कनेक्टेड वैल्यू चेन डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन और सप्लायर बटे जो कस्टमर इंटीग्रेशन है उन सभी तक जो है डेटा इंटरचेंज करने में सक्षम होंगे। तो ये सब आधुनिकीकरण के फायदे होंगे। साथ ही में जो ऑटोनोमस रोबोट कई मॉडलों और छोटे अनुकूलित जो लॉट्स होते हैं ना कस्टमाइज लॉट्स उनके लिए जो है अनुकूलित उत्पादन लाइनें प्रदान करेंगे जिससे प्रदर्शन में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। यहाँ जो है ऐसा माना जा रहा है कि ऑटोनॉमस रोबोट्स की और आवश्यकता बढ़ेगी, उनके कई मॉडल्स भी लगेंगे जिससे कि जो है जो हमारी जो एडेप्टिव प्रोडक्शन लाइन है उसमें वो प्रदान करेंगे जिससे उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा हमारे प्रदर्शन में। तो पूर्वानुमानित रख रखाव बड़े डेटा बिग डेटा और उनका एनालिटिक्स करने के साथ साथ क्लाउड वायरलेस जो है उससे लिंक किया जाएगा। साथ ही में जो डाउन टाइम है उसको कम किया जाएगा। इससे रख रखाव मतलब मेंटेनेंस और जो भी होगा उसके रिपेयरिंग किया गया मेंटेनेंस में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। और जो भारतीय फार्मा निर्माण बाजार में जिन संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होने की सबसे अधिक संभावना है वे जो लगातार नई तकनीकों को अपना रहे हैं। यहाँ जो नई तकनीकें अपनाएंगे वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे अन्य की अपेक्षा, क्योंकि वो नए इनोवेशन करेंगे, नए प्रकार के जो बिजनेस इंटीग्रेशन है उनको बढ़ावा देंगे।
ये बताया जा रहा है कि संपूर्ण दवा निर्माण प्रक्रिया के आधुनिकीकरण पर महत्वपूर्ण प्रगति की भविष्यवाणी की है। आधुनिकीकरण को यदि गले लगाएंगे तो इतना सब लाभ होगा। इसके अतिरिक्त भी जो प्रौद्योगिकी का पहला अप्रोच होगा, साथ ही में इसके लिए समय की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो भारतीय दवा कंपनियां अपनी बाजार स्थिति को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को प्रायोरिटी दे रही हैं। सभी नए फार्मा संयंत्रों को FDA, WHO और फार्मास्यूटिकल जो इंस्पेक्शन है ना, इंस्पेक्शन कोऑपरेशन स्कीम, उनके द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। इस तरह बड़ी संख्या में भारतीय दवा कंपनियां क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक जो प्रोसेस है, ऑटोमेशन है, RPA, उससे तकनीकों का इस्तेमाल कर रही हैं, या उन्हें सप्लाई चेन जो प्रोसेस है उसका आधुनिकीकरण करने, डेटा को बेहतर तरीके से, डेटा को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है संचालित करने की उन्हें स्पीड प्रदान करेगा। और इसके अतिरिक्त वो जो है, जो मेडिसिन डेवलपमेंट प्रोसेस है ना, उसमें तेज़ी लाएगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा समय की बचत होगी और हमारा व्यवसाय, मतलब जो व्यवसायीकरण है दवाओं का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त जो कोविड-19 महामारी के अनुरूप भी ये परिणाम आए थे कि भारतीय कंपनियों ने वैश्विक जो ग्लोबल डिजिटल चेंजेज ना, उसे अपनाया और उसमें तेजी तीव्र गति प्रदान की। जो सप्लाई चेन कैपेसिटी थी उसमें वृद्धि की और उसे अनुकूलित भी किया। जी हाँ, अभी तक जो इतने एडवांस नहीं थे, हमने कोविड-19 महामारी के दौरान काफ़ी ज़्यादा अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी को जो है एडवांटेज पे किया हुआ है। तो जो IT हैं, IT क्षेत्र हैं, वो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान कर रही हैं, विभिन्न प्रकार के मॉडल्स पेश कर रही हैं और उनकी भुगतान संरचना के लिए भी उपयुक्त स्कीम बना रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने पे एज यू यूज, मतलब पे एज यू यूज ऐसे मॉडल बनाया हुआ है, जिससे कंपनियां जो है शुल्क कंपनियों के उपयोग के आधार पर अपने बिलों को एडजस्ट करेंगी। साथ ही जो फार्मा 4.0 है ना, ये व्यवसायों को डिजिटल क्लाउड का आधार के रूप में उपयोग करते हुए इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, कॉग्निटिव साइंस AIM और मशीन लर्निंग ML, ब्लॉकचेन और RPA का एक साथ लाभ उठाने की भी अनुमति देंगे। तो जी हाँ, ये जो IT क्षेत्र है ना, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग क्षेत्र, ये जो है भारत, मतलब भारत की जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनको लाभ पहुंचा रही हैं, इस प्रकार से इनकी सहायता भी कर रही हैं। वर्तमान में भारत एक मध्यम प्रकार की IT कंपनी जो होती है, वो 150 से 200 से अधिक दवा कंपनियों को किसी स्तर पर फार्मा निर्माण प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करने में सक्षम बनाएगी। तो जो स्मार्ट फैक्ट्री बनाने के लिए प्राथमिकताएं थी, उन पर हम नज़र डालते हैं। तो अधिक मूल्य आधारित फार्मा उत्पाद बनाने के लिए फर्मों की उत्पादन क्षमताओं तक बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत में मौजूदा परिचालनों को स्वचालित और डिजिटलाइजेशन करने की आवश्यकता है, जिससे कंपनियां उपयुक्त मानकों का पालन कर सकें और उत्पाद की गुणवत्ता पर सटीक नियंत्रण बनाए रखें। इसके अतिरिक्त जो है फ्रंट एंड, जो हमेशा भारतीय कंपनियों को सॉफ्ट फ्लो प्रौद्योगिकी पर ध्यान करने से रोकता था, वो इन प्रौद्योगिकियों के उन्नयन से तेज़ी से जो है अब ग्लोबलाइज होता जा रहा है, मतलब और ज़्यादा मॉडर्न होता जा रहा है। जो फ्रंट एंड प्रियोरिटी है उसका उपयोग, देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन जो IoT है, AI है, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एल्गोरिथम, 3D प्रिंटिंग, मशीन विजन और जो एडवांस फिजिकल रोबोटिक्स है, और साथ ही में पैरामीट्रिक ऑप्टिमाइजेशन है, इन सभी का जो है अनुकूलन किया जाएगा। और जो है इसके स्वरूप है विकास में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर के जो परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, इसमें सुधार किया जाएगा। एकीकृत उत्पादन क्षमताओं का विकास भारतीय व्यवसायों, उद्योगों और पूरे देश के को एक महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करेगा। मौजूदा प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों को औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि कीमतों को कम किया जा सके। जी हाँ, इन सभी जो टेक्नोलॉजी, इनका उपयोग इसलिए किया जा रहा है जिससे जो कॉस्ट है ना, लागत कम की जाए और अधिक से अधिक लाभ किया जाए, और कम समय में अत्यधिक जो है सामग्री का उत्पादन करके उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उदाहरण के लिए जो कालीकट विश्वविद्यालय है ना, कालीकट यूनिवर्सिटी ने जलमग्न किण्वन तकनीक के बजाय ठोस अवस्था किण्वन का उपयोग करके बर्बाद फसलों से पेंसिलिन के उत्पादन को एक आशाजनक विधि खोजी थी। इस तरह तकनीकों को व्यापक पैमाने पर सक्षम किया जा सकता है, तो यह व्यापक प्रक्रिया सुधारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और भारत में फार्मास्यूटिकल उद्योग को स्मार्ट फैक्ट्री विकसित करने का एक मार्ग मिल सकता है।
फिर जो है भारतीय विनिर्माण का भविष्य, तो भारत सरकार फार्मा कंपनियों के साथ सक्रिय रूप से साझेदारी कर रही है और नई फार्मा सुविधाओं, फार्मा अनुसंधान, स्वास्थ्य परियोजनाओं आदि के निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा धन भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इससे पहले उनकी जो उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों को, नए नए प्रौद्योगिकियों को जो है स्वीकृत कर रहे हैं, उनके लिए दरवाजे खोल रहे हैं। हालांकि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों को यूएस और यूरोप बड़े पैमाने पर डिप्लॉय कर चुके हैं, तो भारत भी अब उनकी राह पर भी चलने को, यानी कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही भारत भी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फार्मास्यूटिकल जो तकनीक है उन्हें तैनात कर रहा है, में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैनात कर रहे हैं। कंपनियां मानव संपर्क को खत्म करने और एक्यूरेसी में सुधार के लिए कई वाणिज्यिक संचालन और मैन्युअल प्रक्रियाओं के में उपयोग के मामले ढूंढ रही हैं। इसके अतिरिक्त भारत में श्रम लागत अन्य देशों की तुलना में कम है, इसलिए लागत जो संवेदनशीलता है वो एक प्रमुख कारक माना जा रहा है। फार्मा कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करना शुरू कर रही हैं, लेकिन यह अभी भी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चरण में है। अब जो है भारत में कौशल और श्रम एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, बल्कि अस्थिर कीमत और नीतियां क्षेत्र के विस्तार में बाधा डाल रही हैं। वर्तमान गति और महत्वाकांक्षाओं से सक्रिय सरकार की भागीदारी और रणनीतिक सहयोग के साथ यह अनुमान है कि आने वाले दशक में भारत फार्मा निर्माण क्षेत्र में उन्नत आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बराबर होगा। यहाँ आपने देखा होगा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और अन्य जो पैरासीटामोल वाली दवाएं थी, उनकी जेनरिक ड्रग्स, इनकी बहुत ज़्यादा निर्यात किया था और कितने सारे देशों को तो फ्री में जो है उसने सहायता की थी। वैक्सीन के प्रोडक्शन में हमने ही पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे ज़्यादा जल्दी वैक्सीनेशन अपने देश में किया और अन्य देशों को भी जो वैक्सीनेशन की सहायता दी। बहुत सारी जेनरिक दवाएँ हम यूनाइटेड नेशन को